आप तो समूचा बिल्डिंग को समझिए कि एक तरह से बर्बाद कर दिया। उसके बाद ठेकेदार जो है हाँ, बेटा को बुड़बक बना रहा है। ठेकेदार लोग जो होता है वह एक मिसू समझ रहे हैं जो है ना, पर रख देता है, समझ रहा है, मेरा बेटा और को उसके ना बाद जो है बुड़बक अपने बना दिमाग से काम करने लगता है। तहस नहस कर दिया, समझिए। लेआउट जब किए आप तो लेआउट में नक्शा में क्या दिया हुआ है? लक्सा में आपको ठीक ना 18/9 का कलम किया था। 18/10 सर है, 18/10 है। BC टू वर्टिकल कॉलम 2 है, वर्टिकल कॉलम 1 10/18 कॉलम का साइज है आपका। वो 18/10 का पिलर दिया हुआ है। हाँ, नंबर ऑफ पिलर मतलब कि सब मिला करके 11 ही मेन समझिए कि है। तो ये जो है आप जो पिलरवा जो है, पहला तो क्वेश्चन यही, पिलरवा को आप 4-6 वाला काहे कर दिए? मालिक को आप ही एडवाइस दिए होंगे? मालिक को तो हम ही बोले हैं। काहे बोल दिए आप मालिक को? आप क्या इंजीनियरिंग पर हैं? नहीं अब ये का सवाल नहीं सर। तो ये बिल्डिंग देखे ना मालिक, हाँ, ये मेरा ये स्ट्रक्चर जब खड़ा है हाँ, तो मेरा कहीं नहीं हो सकता। अरे ये स्ट्रक्चर दूसरा का स्ट्रक्चर खड़ा हो नहीं हो, उससे हमको क्या मतलब है? दूसरा मान लिया कि जो है चोरी कर रहा है, दूसरा डकैती कर रहा है, इसका मतलब इसको कुछ नहीं हो रहा है तो हम कर ले जाकर करके उसका क्या बड़ा पनिशमेंट होता है बाद में जाकर? मैं आपको मालिक को बोले सर दूसरी बात सर देखिए बता, मतलब होता है क्या है? नक्शा अगर किसी से आपने लिया है, हाँ, और वो दिया है और उसको आप फॉलो करिए नहीं रहे हैं, उसके अनुसार आप काम करिए नहीं रहे हैं, तो फिर नक्शा लेने का मतलब क्या हुआ? आप तो समूचा बिल्डिंग को समझिए कि एक तरह से बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया, समझिए। स्पैन में 18 फीट का स्पैन है, उस कॉलम से उस कॉलम का 18 फीट का स्पैन है, देख लीजिए। एक फीट ऐसा नहीं है कि मान लिया कि चलो भाई ये 18 फीट है और ये 10x10 का पिलर है। टेप से नापिए, बैठा लीजिए मिस्त्री जी बुलाई ना, मिस्त्री को टेप से नापवाइए। समझ गए ना? देखो होता क्या है, पार्टी लोग जो है नक्शा बना लिया, लेकिन आप लोगों का भी गलती है। जब नक्शा बना लिया आप, जिस पर आपने विश्वास कर करके नक्शा बनाया, तो वो जैसे जैसे दे रहा उस पर वैसे काम कीजिए आप। कल के दिन में ये बिल्डिंग को कुछ हुआ, क्रैक कर गया, बिल्डिंग बेंड हो गया, या जो आपने पिलर का साइज दिया है, ये सब नॉर्मल बिल्डिंग का होता है। इसमें ये सब पिलर, इसको जो लोड लेने की कैपेसिटी ही नहीं है, समझ गए ना? अगर सपोज दैट इस पिलर को आप नापिए, उसको नापिए, बताइए ना सेंटर कितना है। छत को ढाल दीजिए, उसके बाद देखिए क्या हालत होता है। नीचे कोई दीवार नहीं लगाइए, उसके बाद देखिए क्या हालत होता है, समझे ना? 18 फीट का स्पान है। और दूसरी बात है, जब पिलर का डिजाइन किया गया 10x18 का पिलर दिया गया है, तो सब लोड कैलकुलेट कर करके दिया जाता है कि बिल्डिंग कितना हाइट तक ले जाएगा, 3 फ्लोर 2 फ्लोर, उसी के अनुसार से स्ट्रक्चरल डिजाइनर ने, मेरा स्ट्रक्चरल डिजाइनर ने कर करके दिया है। जब स्ट्रक्चरल डिजाइनर जो करके दिया है और आपने जो है नक्शा को लेकर करके जो है काम कर रहे हैं, तो ठेकेदार जो बोल रहा है, एक मिस्त्री अनपढ़ आदमी जिसको कोई ज्ञान नहीं बिल्डिंग के बारे में, और उसके एडवाइस से आप चल रहे हैं, तो क्या हुआ? समूचा बिल्डिंग आपका बर्बाद हो। इतना जो मटेरियल जो खर्चा किए ना, कुछ नहीं, कोई काम का नहीं है। इसे ईटा जोड़ के बना ढाल लेते हैं। बढ़िया था कि ईटा जोड़ते अपना था, ऐसा नहीं लोड बेयरिंग वाला होता है। फ्रेम स्ट्रक्चर थोड़ी, फ्रेम स्ट्रक्चर कभी भी 10x10 का 10x10 का कॉलम कभी भी फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं होता है, कभी नहीं होता है। समूचा फ्रेम स्ट्रक्चर है। ये डिजाइन किया गया था कि अभी ठीक है, आपके पास 2 तल्ला का पैसा है, 2 तल्ला बनाइए, बाद में 1 तल्ला है, 1 तल्ला नीचे आपका जो है, देखिए ये पार्किंग एरिया है। हाँ, यहाँ कुछ भी नहीं, कोई दीवार नहीं है। हाँ, तो पार्किंग एरिया है, उसी अनुसार से ना जो है डिजाइनिंग करके दिया गया है ना। 18 का कॉलम में वर्टिकल कॉलम 2 वर्टिकल कॉलम 1 है। एक में 8 पीस 16 है और 2 पीस 12 है, जहाँ पे मैक्सिमम लोड आ रहा है, जहाँ पे खाली है जो, ठीक है ना, सेंटर वाला। और सब जो है BC1 8 को 16 था, इसमें 4 को दिया है और उसमें क्या दे दिया, 12 दे दिया। पहली बात की इसमें 8 को था आपको 16 का लोहा, समझ गए बात को ना? 4 को ही था, 4 को और आता, ठीक है। और में 16 mm था, दिया क्या यहाँ पर 12 mm कर दिया और 4 पीस 12 mm किया। साइज भी छोटा कर दिया, स्ट्रेंथ भी कम कर दिया। मान लिए कि आपको जो है, मान लिए कि हमको लेना है जो है 5 लीटर जो है पानी लेना है, तो 5 लीटर पानी के अनुसार से बर्तन उसको दीजिएगा ना। जो लोड आ रहा है उसके अनुसार से ना हम पिलर देंगे। क्या पिलर का साइज होना चाहिए, क्या उसमें लोहा जाना चाहिए, इसका एक पढ़ाई है ना। ऐसे अंदाजी थोड़ी सब कोई काम होता है। हाँ, ठेकेदार का गलती तो है, मान लीजिए आपको कन्विंस कर दिया। देखिए इस ठेकेदार को गलती नहीं, ठेकेदार अपना फायदा सोच रहा है कि वो पिलरवा बनाने में उसमें ज्यादा मेहनत मेरा लगेगा, ज्यादा लेबर खर्चा होगा मेरा, छड़ बांधने में मेहनत आप है, ये समझिए ना, उसका जो है शटरिंग करने में मेहनत है, उसका जो है ढालने में मेहनत है। इसमें अगर 1 गमला में ढलाई हो रहा है तो उसमें सीधे 2 गमला लगेगा। कहने का मतलब सपोज दैट, समझ गया ना? तो उसको तो पैसा बच रहा है, वो आज आपके यहाँ 2 महीना काम करेगा, आपका बिल्डिंग बना करके चला जाएगा, उसके बाद ना आप उसको पहचानिएगा ना वो आपको पहचानेगा। आखिर आपको ये सामान जो बन रहा है 100 साल की सामान है। कितना आया था बताइए ना, नापी बताते जाइए मिस्त्री जी। उसका उसका सेंटर कितना बताया करके हटा दिए। सेंटर उसका रिंग का सेंटर पे मारिए। जैसे 10 इंची आप मारे हैं ना, आप अपना गणित लगा दिए, इंजीनियर का गणित को फेल कर दिए।
तो कम से कम इसका सेंटर कितना बताया, सेंटर पे दागी मारिए, उसका सेंटर पे दागी मारिए और सेंटर से सेंटर का दूरी बताइए। हमारा सेंटर नक्शा में दिया हुआ है 18 फीट 1 इंची। अभी आपका क्या ही बताइए, ये बताइए। आप लोग भी जो है ठेकेदार की बात नहीं सुन लिए जी, एक बार भी फोन नहीं किए कि हाँ सर 10 बाई 10 हमको फोटो भेज देते ना, जो कि हमारे यहाँ कोई भी काम करता है, क्या करें नहीं करें, हाँ करें, कोई भी नक्शा बुक करता है, टीम बैठा हुआ है, कई आर्किटेक्ट कई इंजीनियर हमारे टीम में है। मान लीजिए हमको फुर्सत नहीं है, सर को तो हमेशा फुर्सत रहता है, सारा फोन यही देखते हैं, तो जो भी आएगा तो ये बतलाएंगे ना। आप फोटो खाली को भेज देते हैं। मैं उसको नंबर दिए थे, बोला कि हम बात कर रहे हैं। अरे कम से कम मालिक को आप ही लोग फोटो भेज देते, देखिए मेरा कमरा चल रहा है। हमारे यहाँ लेआउट करता है तो फोन करके भेजता है कि जाली बांध रहे हैं। हम बोले लोहा कटिंग करने से पहले फोटो भेज दो। मान लो एक कॉलम को तुम फर्मा तैयार कर दिया, मान लो एक कॉलम तैयार करता है 10 बार, तो वही डांटते। आपको भी हम बात करते, नीचे वाला गिट्टी सब दे दिए, नीचे जितना मतलब गिट्टी बालू सीमेंट होना चाहिए था वो दे दिए। आप समझ गए ना, फुटिंग दे दिए, सब कुछ दे दिए। लोहा कम कर दिए खाली, तो लोहा कम कर दिए तो माने इसका माने कि जो उस चेंज करना पड़ेगा। अरे भाई उस जो 100% काम करता है, ये अब 10% काम कर रहा है। कहाँ 100 कहाँ 10, इसको 10% लोड लेने की कैपेसिटी है मात्र। इसका सेंटर बताइए। आधा आधी बीचों बीच में कहीं सेंटर लाइन का दागिए नहीं दिया तुम लोग। अब आपका 10 फीट का टेप हुए है। चलो आगे बढ़ो भाई, कितना बता रहा है? 14 फीट 14 फीट 3 इंच बता रहा है। आना चाहिए था 15 फीट 5 इंच, 1 फीट कहाँ चला गया? ठीक है 9 फीट ही लिए। उसके बाद सेंटर यहाँ कितना बताया, कितना बढ़ गया आप यहाँ पर बता रहा है, यहाँ देखिए ना, ये 5 फीट 4 इंची बता रहा है। 9 5 कितना हो गया? 14 फीट 4 इंची। आना क्या चाहिए था इसमें? 15 फीट 5 इंची। बस सेंटर भी कम हो गया। कैसे? कॉलम का साइज कम कर दिए एक तो, और सेंटरों कम कर दिए। आई तुम्हें सब बाल दाढ़ी पग लो काम करते करते तुम्हें सही सब कर भी कैसे होता हो? अरे लिखा लो भाई, देख लीजिए क्या लिखा लो, 15 फीट 5 इंची हो। देखिए मिस्त्री जी उठिए, क्या लिखा हुआ है इसमें? 15 फीट 5 इंची कॉलम से कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, लिखा हुआ है ना। 18 इंच का कॉलम था, उसको 10 इंच कर दिए, 10 बाय 10 कर दिए, 10 18 को 10 10 कर दिए। उसके बाद सेंटरों कम करके 15 5 सेंटर तो उसको कर दिए 14 4, 1 फीट 2 इंची कम सेंटर में। तो पता नहीं रूम का साइज क्या आएगा, कहीं सीढ़ी आएगा तो सीढ़ी फंस जाएगा। आगे बताइए। कम है, बाहर चेक कर लो तो बाहर से वो भी करवा ले रहे। टेप इनके पास नहीं है ना, छोटा टेप है। बड़ा टेप नहीं रखा है जी मिस्त्री, हमेशा टेपे को साइड पर रख दिया कीजिए ना। हम लोग का सर गोदाम नहीं है, मेन तो वही प्रॉब्लम। गोदाम है इतनी को टेप होगा हो भाई, तेरा गोदाम क्या सकता थैला में ले जाएगा, थैला में ले आवेगा। कितना हो जी? 2 फीट 7 इंची हो यहाँ पर। उन्हें कितना ले ली? 9 फीट ले ली। 10 11 फीट 7 इंची। आना कितना चाहिए था वहाँ पर? 11 फीट 6 इंची। मतलब ये ठीक है आपका 1 इंची का फर्क, मतलब 1 इंची कॉलम आउट है। ये ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ठीक है, और यहाँ से यहाँ में 1 फीट कम हो गया ना कम? या बाहर से बाहर नापिए तो कितना है? वो पिलर से पिलर बाहर ले लीजिए तो मैंने, हाँ नापिए बाहर से बाहर कितना है? कितना है सब माने जो काम कर रहा है। समझिए कि पहले आज से जो है ना, मान लिया कि जो है 1900 जो है 96 वाला नहीं, 96 से तो बहुत ट्रेंड हो गया। हाँ 1900 माने आजादी से पहले वाला जैसे काम होता था ना, बाहर से बाहर नापिए ना। हाँ 4 इंची तो इस कॉलम का सेंटर 11 फीट 11 इंची कॉलम से कॉलम का सेंटर आया। ये आया कितना? 11 फीट 7 इंची, 1 इंची गड़बड़। अब ये कॉलम में एक सेंटर हुआ, मतलब इसका भी सेंटर गड़बड़ा दिए। नक्शा देखिए, ये जो सेकंड नंबर चल रहा है, इन्हें आइए मिस्त्री जी, आइए आप, आइए तनी आप होशियार लग रहे थे। आइए इधर देखिए, ई कॉलम जो है सेकंड नंबर, इस ई नंबर और ई नंबर दोनों एक लाइन पर है ना जी? है कितना दूरी है? 11 फीट 6 इंची। वहाँ कितना बता दिए? वो 7 है। फिर बढ़ जाए। आपसे होगा कि नहीं होगा सो हमको बता दीजिए, अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप उसके बाद का वहाँ पूरा हमको बार बार करना भी बताइए आप। अरे ठेकेदार साहब चलिए, आप कॉलम को कम कर दिए, कॉलम का साइज सेंटर चेंज कर दिए। ये अपना बुद्धि लगाने लगे, अपना बुद्धि से काम करने। एक होता है ना नक्शा कितना दे दीजिएगा, ठेकेदार लोग जो होता है वह एक मिस्त्री समझ रहे जो है ना, पर रख देता है, समझ रहा है, और उसके बाद जो है अपने दिमाग से काम करने लगता है। उसके बाद ठेकेदार जो है हाँ बेटा को बुड़बक बना रहा है। अरे तो बुड़बक बना बात, चल रहा है कि आप बुड़बक बना रहे हैं तो बुड़बक नहीं बना तो नक्शा जैसे था उसे ना काम करते जी। आप हर जगह आपका तो कितना मकान आया? बन रहा है। आप तो मकान बनाइएगा, पैसा लेके भागिएगा, अपना चल दिए उसके बाद कमा करके। कितने लो टोटल, कितना लो बता ही ना मेरा। 17 फीट कितना हो? वहां से 17 फीट हो। अरे कॉलम 17 फीट दूरी हो जी। अरे टोटल जोड़ के बताइए कितना है? 20 है, 22 है, 25 है, 26 है, 30 है, कितना है? 28 फीट आ गया वहां तक में। नक्शा आपका बनाए हुए 26 फीट 6 इंची में, और आपका बाहर से बाहर 28 फीट हो गया। गलती हो गया माने कुछ नहीं, सुन रहे हैं ना, ये आपको नक्शा से कोई काम ही नहीं कर रहा है। नक्शा को ताखा पर रख दिया है अपना। हाँ
नक्शा को ताखा पर रख दिया। इतना जो है आप जो है लाखों रुपया 2-3 लाख 4 लाख जो खर्चा किए होंगे ना इतना में। टेप जब भी बड़ा नहीं रखेगा। हाँ ये छोटा ये वाला 2-4 लाख 3-4 लाख जो अभी खर्चा किए ना आप, सब पानी में चला गया आपका। से ज्यादा तो खर्चा हो गया। तो वही कहना, देखिए जिस दिन लेआउटवा हो रहा था नहीं समझ में आ रहा था, उसी दिन इंजीनियर को लाते हैं? और सही से लेआउट भी करके जाता, सब धागे छवि बांध सारा के फिर जाता। से आपके सामने और आंख में उसके दिखाइए बाद हमको। जो है सब चलिए बात बता सही के है। जाता। ये ठेकेदार बुर्बक था, उसी नाप समय लेते जो हैं। है हमारा आप इंजीनियर वहाँ से आता, नापिए। कहता वहाँ से कि कितना बता इससे- रहे, 9 आ रहा है ये इससे वाला? जो है काम बाहर नहीं हो पकड़े हैं ना? पाएगा। दूसरा ठेकेदार को आप रखिए, समझ गए ना, हम लोग बोल देते अभी हैं। 8 है ना, आगे हम देखेंगे जो वहाँ समझ कितना में नहीं पकड़े आ आप। रहा है जिस ठेकेदार को, बाहर दिखाई, बाहर हटाइए, हाथ हटाइए। 8 है, चलिए वो 8 कैसे हुआ जी? और आगे बढ़ाइए ना महाराज, गजब अभी करते हैं। 8 फीट कहाँ रहा है, कहाँ तक 8 रहा है? तो रिंगवा के बाहर के पकड़िए, 1.5 इंची कवरिंग लीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए आप ठीक है मिस्त्री जी, आपका ठीक है वहाँ पर, चलिए ठीक है, आप ठीक है। चलिए आगे बढ़िए वहाँ से मिस्त्री जी, आप यहाँ पकड़िए, 8 पकड़िएगा। अब 8 करके नापेंगे, उसको अलग दीजिए। 8 8 16 हुआ। जरा सा हट जाइएगा भैया, थोड़ा सा देखने दीजिए हमको। चलिए 16 हुआ। चलिए आगे बताइए। 16 हूँ जी, कहाँ 16 होला? ठीक है, के बाद तू बढ़ी हो, ठीक ने? चल कितना हो, दीवारों में लगाओ नीचे 10 वहाँ यार, ईटा ग्लास छोड़ है ना। लास्ट से बताइए कितना हुआ? उन्हें 8 8 16 हुआ। 16 10 26 बढ़ाइए, 26 6 नक्शा बनाया है 26 6 में आपका। ठीक है ठीक है, बार बार 26 6। जब 26 से बार बार एक है, ठीक है आपको आगे तो वहाँ एक, वहाँ कैसे 1 फीट गड़बड़ा गया फिर सेंटर में? वो आगे पीछे वो पिलर वाके थोड़ा और इधर कर दिया होगा, उधर कर दिया होगा। वो पिलर ऐसा देखने में लग रहा है ना, इसकी दूरी देखिए और उसकी दूरी देखिए, तो बताइए क्या ना, इसका दूरी अलग है, इसका सेंटर अलग है, उसका सेंटर अलग है। जबकि दोनों एक लाइन में है, दोनों जो है एक लाइन में है।